स्तवम लश दशंख गुणा करश कर्तुम स्तवम लश दशंख गुणा करस्य कर्तुम स्तवम लश दशंख गुणा करस्य बालोपि बालोपि किम ना निज बाहु युगम वितत्त वितत्त बालोपि किम न निज बाहु युगम वितत्त विस्तीर्णताम 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 कथयति कथयति इसको भी स्वराघात कर लें। कथयत्यस सा का स्वराघात कर लें। कथयत्यस शो ध्ययाम्बु राशि शो ध्ययाम्बु धियाम्बु राशि विस्तीर्णताम कथयतिस शोधियाम्बु राशि विस्तीर्णताम कथयतिस शोधियाम्बु राशि। अब चारों चरण एक साथ पढ़ ले, सुनो आप, ठीक है, फिर आप करना। अभ्युदितोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुम स्तवम लश दशंख गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाहु युगं वितत्ते विस्तीर्णतां कथयतुश्रुतिधियाम्बुरासि। कहाँ पर कठिनाई हो रही? ठीक हो रहा? कहीं किसी चरण में कोई उच्चारण में दिक्कत हो रही क्या है? क्या बाद वाली दो लाइन है, तीसरा चौथा बोलो ना, बाद वाली का ऐसा बोलो, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा चरण बोलो, बाद वाली क्या? बालोपि बालोपि किम ना निज बाहु युगम वितत्त बालोपि किम न निज बाहु युगम वितत्त। ठीक हो गया ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अगला विस्तीर्णताम 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 कथयतस कथयतिस शो शो धियाम्बु धियाम्बु राशि विस्तीर्णतां कथयतिस शोधियाम्बु राशि। चौथा चरण ठीक हो गया। अब कोई पहला दूसरा ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अर्थ करते हैं, क्या कह रहे हैं? नाथा जडा शया अपि अहम लसत लस दशंक गुणा करस्य तब स्तवम कर्तुम अभ्युद्यता अस्मि। कह रहे नाथ माने हे स्वामी, जडाशय मैं मूर्ख भी, अपि अहम लस दशंक मैं मूर्ख भी शोभायमान असंख्यात गुण की खानी स्वरूप आपके स्तवन करने के लिए तैयार हुआ हूँ। आचार्य महाराज कह रहे मैं मूर्ख, आचार्य महाराज अपने को मूर्ख कह रहे हैं। क्या मूर्ख थे जो अच्छे अच्छे श्लोकों में अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहे हैं और स्तुति बना रहे हैं, वे क्या मूर्ख हो सकते? तो मूर्ख नहीं थे।
तो कह रहे मैं मूर्ख असंख्यात, आपके असंख्यात गुण दुनिया में शोभायमान हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपके जो असंख्यात गुण हैं, जब अनंत हैं तो असंख्यात तो होंगे। तो कह रहे आपके असंख्यात गुण इस दुनिया में शोभायमान हो रहे हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं संसारी प्राणी तो क्या है? दोषों का खजाना है। संसारी प्राणी क्या है? इस संसार में दोषों से शोभायमान हो रहा है। और आप कैसे हैं? आप गुणों से शोभायमान इस दुनिया में हो रहे हैं। तो कह रहे खानी, क्या कह रहे? आप मूर्ख भी शोभायमान, असंख्यात गुणी की खानी। आप क्या हैं? असंख्यात गुणी खानी, मतलब खजाना है आपके पास, गुणों का खजाना है, क्योंकि आपको दोष आपके समाप्त हो गए। तो खानी मतलब जैसे कोई खदान है, उसमें खदान में अपार वस्तु होती है, इसी तरह आप में भी गुणों की अपार संख्या अर्थात अपार राशि है। संख्यात तो गिनने में आते हैं, पर असंख्यात हम गिन नहीं सकते। असंख्यात उसी कहते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। तो कह रहे हैं इस तरह से कह रहे हैं कि हे स्वामिन, मैं मूर्ख भी शोभायमान आपके जो असंग गुण की खानी स्वरूप आपके स्मरण करने के लिए मैं तैयार हुआ है। मैंने क्या करें? मैंने मानसिकता बना ली। क्यों बना ली? कि जितनी बनेगी ये स्तुति हम उतनी करेंगी, जितनी बनेगी उससे हमें लाभ ही होगा, हानि तो होगी नहीं। पर अगर हम करें नहीं तो हमें घाटा होगा। तो इसलिए हमने मानसिकता बना ली, जितनी बनेगी तो उतनी करेंगे, उससे हमें क्या है? लाभ ही होगा। तो कह रहे हैं बाला अपि शोध्याम धिया निज बाहु युगम वितत किम अम्बुराशि विस्तीर्णताम ना कथयति। क्यों? क्या उदाहरण दे रहे? क्योंकि बालक भी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने दोनों हाथों को फैलाकर क्या समुद्र के विस्तार को नहीं कहता, अतः कहता है। कह रहे क्या कहने वाले हैं? अगर जैसे कोई बालक है और वह बालक किसी समुद्र को देखने गया और उससे पूछा जाए कि समुद्र कितना बड़ा है, तो वो बालक भी ऐसे कह देता इतना बड़ा है। तो क्या इतना बड़ा है? क्या कितना बड़ा होता है? अब वो क्या कह रहे हैं? तो अपनी बुद्धि के बालक अपनी बुद्धि, अब उसमें बुद्धि उतनी है, उतनी उसके हाथ है, वो बुद्धि है, तो बुद्धि के अनुसार अपने दोनों हाथों के पहले कहते थे समुद्र इतना बड़ा होता है, तो इतना ही बड़ा है क्या? नहीं, समुद्र तो बहुत बड़ा और विशाल होता है। बालक की जितनी विवेक और ज्ञान सामर्थ्य है सो वो बता रहा है। क्या बालक जितना बता रहा उतना नहीं, समुद्र तो बहुत बड़ा है, पर बालक की जितनी सामर्थ्य और बुद्धि है उसके अनुसार बता रहा है। तो इसी तरह हमारी जितनी सामर्थ्य है हम स्तुति करेंगे। अब आप में अनंत गुण हैं, आप में सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पर हमारे उतना क्षम नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है। तो हमसे जितनी स्तुति करते बनेगा हम उतनी स्तुति करेंगे। पर स्तुति करने से तो हमें लाभ ही होगा, हानि तो होगी नहीं, और नहीं करेंगे तो घाटा ही होगा। तो इसलिए इसमें ये कह रहे हैं कि क्योंकि बालक भी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने दोनों हाथों को फैलाकर क्या समुद्र के विस्तार को नहीं कहता, अच्छा करता है। इस तरह बालक कह रहा है, इसी तरह हम भी आपके जो असंख्यात गुण हैं, आप दुनिया में गुणों के खान स्वरूप हैं, तो हम इसलिए आपके स्तवन करने के लिए तैयार हो चुके। अभी स्तवन शुरू नहीं किया, क्या है? अभी आपकी स्तुति शुरू नहीं की। अभी तो क्या है, हम अपनी मानसिकता बना रहे, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। अभी तो केवल महाराज आचार्य महाराज लघुता प्रकट कर रहे हैं कि आप कहाँ और कहाँ हम। अब एक संदर्भ आता है कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो सौधर्मविंद हाथी पर, ऐरावत हाथी पर बैठा के वहाँ सुमेरु पर्वत पर ले जाता है, और ले जाता और बैठाल के, और चरहोजन चौड़ाई वाले इतने बड़े कलशों से क्या करता है? जन्माभिषेक करता है। और जन्माभिषेक करते सोचता है आज ही तो इस बालक का जन्म हुआ है, और इस पे इतने इतने बड़े बड़े घड़े डालेंगे, ऐसा नहीं कुछ बिगड़ जाए। तो जैसे ही ऐसा वह सोचता है तो वो बालक ऐसा अंगूठा दबाता है तो वो कांपने लगता है। उसको ये नहीं पता है तो बालक, पर इसकी अभी क्या है, सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति का उदय है।
उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, चरम शरीरी हैं, उनका कुछ भी अहित होने वाला नहीं है, कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। तो इस तरह जब उस अवधि ज्ञान से जानता, अरे मैं क्या सोच रहा था, भली आज का बालक जन्म है, पर तीर्थंकर में तो अपार शक्ति होती, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये उदाहरण है। तो इस तरह यह श्लोक का भाव यही है कि हे स्वामिन, मैं भी मूर्ख हूँ, मैं ज़्यादा बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, और आप शोभायमान असंख्यात गुणों की खानी स्वरूप हैं। जैसे खान में अपार वस्तु होती, निकालते जाओ पर समाप्ति नहीं होती, इस तरह आपके गुणों का वर्णन करते जाओ पर गुणों का अंत ही नहीं आता। इतने सारे गुण हैं, तो आपके स्तमन करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। जिस तरह कोई बालक अपनी बुद्धि के अनुसार अपने दोनों को हाथों को फैला के क्या समुद्र के विस्तार को नहीं कहता, अर्थात कहता है। जैसे वह बालक नहीं मान रहा, वह बालक भी विस्तार को बता रहा, ऐसा नहीं वो कहे नहीं हम नहीं बता सकते भैया, समुद्र तो बहुत बड़ा है, हम क्या बताएं, पर वो बालक बता रहा। इसी तरह हम भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहे। तो इस तरह यह आपका हो गया। जैसे उदाहरण के रूप में एक उदाहरण आता है मेढक का, मेढक का उदाहरण कि वह मेढक फूल लेके गया, वह मेढक था और उसको भी ये सुनाई दिया कि भगवान का सम्मोहन आया है और राजा महाराजा सब जा रहे हैं, बड़े बड़े थालों में द्रव्य भर के लेके जा रहे हैं, हीरा जवाहर लेके जा रहे हैं, हाथी पर बैठ के जा रहे हैं, अपने अपने से जा रहे हैं। अब उस मेढक को यूं ही रहता था बावड़ी में, उसको भी लगा भाई अपन भी चल लो। तो अब उसको क्या है, एक फूल की पाकड़ी उठाई और मुख में लेके चल रहा है। तो अब लोग सोचे ये मेढक क्या कर रहा है, बड़े बड़े जहाँ जा रहे हैं और वो भी द्रव्य तो अच्छी चढ़ाई जाती है, जूठे मुख में लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहा है, मुख जूठे में लेके द्रव्य चढ़ाएगा, ये इतना भी इसको विवेक नहीं है। तो अब विवेक तो है, वो करे क्या, मुख ही में दबाएगा और कहाँ दबाएगा। तो उसका विवेक होते हुए उसकी सामर्थ्य ऐसी है और वह एक पाखड़ी लेके भी भगवान की पूजन करने के भाव से अपने स्थान से चला और ऐसी स्थिति बनी कि राजा सेणक के हाथी के पैर के नीचे आके मरण हो गया। लेकिन भावना उसकी क्या थी कि हमें भगवान की पूजन करने, उस भाव से उसको देव आयु का बंध हो गया। सोचो आप, और महाराज हम तो पूजन करते ही रहते ना, करते ही रहते, हमारी क्या दशा होगी, आपकी दशा आपके भाव के अनुसार होगी। तो क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव हैं, क्रिया के साथ भाव भी चाहिए है, केवल क्रिया ही नहीं। हम तो थाल क्या पूरी गाड़ी चढ़ा दें, पर हमारे भाव क्या हैं, हमारी उस पूजन के प्रति कितनी समर्पितता है, हम कितना वहाँ मन लगाए हैं, क्या हमारा अभी जो हम काम छोड़ के आए हैं घर से उसकी चिंता चल रही है, जाके ये करना है, बाकी ये करना है, वो करना है। तो अभी कुछ नहीं करना, अभी तो पूजन करना है, ये सोचो ना, फिर जब होगी तो हम देखेंगे। तो जब आपका अच्छे से अनुकूलता बने, समय हो, तब आओ ना पूजन करने, सब आप अच्छे से व्यवस्थित करके आओ करो ना, तो उस हिसाब से फिर पुण्य का संचय होगा। तो ये है कि सामर्थ्य उसकी उतनी थी, उससे वह देवों में जाके उत्पन्न हो गया और वह तुरंत राजा सेणक के शायद मुकुट में मेढक का चिन्ह आके बन गया। सोचे क्या हो गया ये, तो बस यही महावीर अष्टक में लिखा कि क्षण मात्र क्या है, देव तो क्या है, अंतर्मूर्त में बन जाता उनका शरीर। और मनुष्यों को तो लगते 9 महीने, 9 महीने में भी कितना बाहर आ पाता, बड़ा होने में तो कितने लगेंगे, 20-25 साल लगेंगे। लेकिन देव और नार की तो अंतर्मूर्त में पर्याप्त हो जाते, ऐसे खड़े हो जाते, अंतर्मूर्त में दोनों पर्याप्त हो जाते। तो इस तरह इस श्लोक में आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। क्या पूछना, उच्चारण ठीक हो गया, अर्थ ठीक हो गया, कहीं क्या हो गया, ठीक है। आगे देखें, छठा वाला श्लोक, ए योगिना मपि ना यान्ति गुणास तवेश
योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश। वक्तुं कथं भवति तेषु मवावकाशा। मवावकाशाः विसर्ग है, मवावकाशाः। वक्तुं कथं भवति तेषु मवावकाशा। जाता तदेव मां समीक्षित। मां समीक्षित कारितेयम्। कारितेयम् जाता तदेव मां समीक्षित कारितेयम्। जलपंती बा निज गिरा ननु पक्षिणोपि। पक्षिणोपि जलपंती वा निज गिरा ननु पक्षिणोपि। ठीक है, चारों चरण एक साथ पढ़ रहे, आप सुने। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश। वक्तुं कथं भवति तेषु मवावकाशा। जाता तदेव समीक्षित कारितेयम्। जलपन्ति वा निज गिरा ननु पक्षिणोपि। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं उच्चारण में किसी को कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? तो क्या कह रहे हैं? ईसा, हे प्रभु, तब एक गुणा योगी नाम अपि वक्तुम ना यान्ति तेषु मव अवकाशा कथम भवति। कह रहे हे प्रभु, आपके जो गुण योगियों को भी कहने के लिए नहीं प्राप्त होते, अर्थात जिनका कथन योगी जन भी नहीं कर सकते। तेषु मव अवकाश कथम भवति, उनमें मेरा प्रवेश कैसे हो सकता, अर्थात मैं उन्हें कैसे वर्णन कर सकता हूँ। तत् एवं यम असमीक्षित कारी जाता, इसलिए इस प्रकार मेरा यह बिना विचारे काम करता हुआ। बा पक्षिणा अपि निज गिरा जलपंती ननु, अथवा पक्षी भी अपनी वाणी से बोला करते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हे प्रभु, आपके तो गुण योगियों को भी कहने के लिए प्राप्त नहीं होते, अर्थात आप जिनका कथन क्या करते, योगी नहीं करते। योगी मतलब कुमित चंद महाराज क्या कह रहे, योगी थे, वो भी तो योगी थे ना, मुनि थे, पर उनका कहना है हमसे बड़े बड़े जो योगी हैं आचार्य मुनि, वो भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सबको है तो क्षय समय ज्ञान, सबकी बुद्धि सीमित ही है। यहाँ तक क्या कहें, मुनियों की आचार्यों की बात क्या, यहाँ तक गणधर परमेष्ठी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? गणधर परमेष्ठी को भी क्या है, चार ही ज्ञान है, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान, और वो भी सब छायस्व में ज्ञान है, छायक ज्ञान तो है नहीं। तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि आपके गुणों का वर्णन योगी भी कहने को प्राप्त नहीं होते। क्योंकि गणधर परमेष्ठी कैसे होते हैं? तो गणधर परमेष्ठी भगवान की दिव्य धुनी सुर के अंतर्मूर्त के अंदर पूरे द्वादशांग की रचना कर देते। कितने में? अंतर्मूर्त क्या कहलाता है? 48 मिनट के पहले पहले भगवान की वहाँ वाणी खिल रही है, और यहाँ अंतर्मूर्त के अंदर पूरा द्वादशांग बना देते हैं। कौन? गणधर परमेष्ठी। कितनी बुद्धि होगी बताओ? ना उनके पास कोई पेन है, ना उनके पास कोई कागज है, कुछ भी नहीं है, ना कंप्यूटर ना कंप्यूटर, वो स्वयं कंप्यूटर है। क्या है?
तो वो पूरे द्वादशांग की रचना कर देते। ऐसा उनको क्षयुषम उनमें होता है, पर वो भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं समर्थ? वो स्थिति है क्योंकि अनंत हैं आपके गुण, अब वो क्या कोई नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसे होते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े लोग भी जब आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं, तेसु मम अवकाश कथम भवति, तो मेरा अवकाश कैसे हो सकता है? बड़ों बड़ों की तो हिम्मत नहीं, गणधर परमेष्ठी वो बड़े बड़े रिद्धिधारी तो उस काम को कर नहीं पा रहे, वो मैं कर पाऊँ तो कहाँ, हमारा वहाँ कोई प्रवेश नहीं, हम आपकी स्तुति करने में सफल नहीं हो पाएंगे, सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो मैं क्या वर्णन कर सकूँ? जिस कार्य को बड़े बड़े नहीं कर पा रहे और हम कहें कि करेंगी, तो हमारा वहाँ प्रवेश कहाँ हो सकता? तो कह रहे हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। तत् एवं इयम असमीक्षित कार्य जाता, इसलिए इस प्रकार मेरा यह बिना विचारे काम करता हुआ। तो इसलिए लोग यही कहेंगे ये तो मूर्ख है, बिना विचारे काम कर रहा। कौन? स्तुति करने वाला। जहाँ बड़े बड़े स्तुति नहीं कर पा रहे, ये करने के लिए तैयार हो रहे, तो लेकर यही कहेंगे इनके अंदर बुद्धि ही नहीं है, इनके अंदर विचार करने की क्षमता नहीं, यही कहा जाएगा। तो इसलिए कह रहे इस प्रकार ये मेरा विचार बिना विचार करता हुआ। तो आचार्य महाराज कह रहे मुझे स्तुति करने से पूरे विचार कहीं करना था, पर क्या करें, हम तो वही स्थिति हो रही है जो आचार्य मांगतुंग महाराज ने भक्तांबर में किसका उदाहरण दिया? कोयल का। किसका दिया? कि वह ऐसा वातावरण बन जाता है। किसका वातावरण? उस समय जब आम की मंजरी आ जाती है, उसकी गंध फैलती है, तो वह क्या कर लेती है? कोयल बोलना चालू कर देती है। ऐसी हमारी स्थिति बन रही है कि हम आपको देख के और आपके गुणों को सुन के हमसे नहीं बैठा जा रहा, इसलिए हम तो स्तुति भले आपको बिना विचारे हम करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? इसलिए बड़े बड़े योगी नहीं कर सकते, उसका वर्णन मैं करूँगा, इसलिए हमारी यह प्रवृत्ति तो बिना विचारे है। फिर क्या कह रहे? वा पक्षिणा अपि निजगरा जलपंती ननु, अथवा पक्षी भी अपनी वाणी से बोला करती हैं। क्या कह रहे हैं? वो उदाहरण क्या दे रहे हैं? पक्षी जो होते हैं तो पक्षियों में अपन जैसे नहीं बोल सकते, मनुष्य जैसे शब्दों से बात करते हैं, ऐसे पक्षी बोलते क्या? नहीं। पक्षी क्या करते? चू चू ऐसे करते हैं, टेटे ऐसे बोलते ना। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि पक्षी भी अपनी वाणी से बोलते हैं। पक्षियों को भाषा अक्षर आत्मज्ञान नहीं होता, स्पष्ट सक्षम वह बोलने में नहीं होती हैं, फिर भी बोलते तो है नहीं, मौन तो रहते नहीं। इस तरह से हमें पता है कि हम सक्षम नहीं हैं, और उस पक्षियों को भी पता, जिस तरह पक्षी भी ऐसे बोला करते हैं ऐसे मैं भी बोलूँगा। भले हमें भाषा का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है, पर जितना जो आता है तो हम अपनी भाषा से बात करेंगे। तो इसमें ये उन्होंने उदाहरण दिया कि हम भली सक्षम नहीं हैं। इसका ये भाव है, हे प्रभु आपके जो गुण योगियों को कहने में समर्थ प्राप्त नहीं होते, अतः जिनका कथन योगी जन नहीं कर सकते, उनमें मेरा प्रवेश कैसे हो सकता, अर्थात मैं उन्हें कैसे वर्णन कर सकता। तो इसलिए इस प्रकार मेरा यह बिना विचारे काम करता हुआ, अथवा पक्षी भी अपनी वाणी से बोला करते हैं, इसी तरह मैं भी जो कुछ बनेगा तो आपकी स्तुति करूँगा। ये सारी लघुता की बातें हैं। इस तरह यह आपका दूसरा भी श्लोक हो गया। इसमें कुछ आपको पूछना तो आप पूछ लें। समझ में तो वैसे आ रहा नहीं, ऐसा नहीं हाव हाव करते जा रहे आप लोग, अर्थ भी आ रहे समझ में, और उच्चारण भी स्पष्ट हो रहा कि नहीं? क्या? तो जो द्वादशांग होता है उसके पूरे को ज्ञान को द्वादशांग की वाणी करती, जिसमें पूरे द्वादशांग होता है उसको द्वादशांग कहते हैं। द्वादशांग से बाहर कुछ होता ही नहीं, जो भी जनवाणी की रचना हुई पूर्ण रूप से वो द्वादशांग कहलाता है। द्वादशांग से बाहर कुछ होता नहीं। ठीक हो गया? हाँ। और कुछ किसी को पूछना? क्या? हाँ हाँ, एक एक शब्द का देख लें। ईसा माने हे प्रभु
तब माने आपके, एक एक शब्द का अक्षर आपके पुस्तक में लिखा, ये लिखा नहीं, नहीं लिखा। ईस माने हे प्रभु, तब माने आपके, ये गुणा, जो ये गुण योगी नाम, योगियों को, अपि को भी भक्तमलम कहने के लिए, ना यान्ति तेषु नहीं प्राप्त होते, अर्थात ये उनका कथन योगी जन तेषु मम अवकाश, इसमें नहीं होते, जिनका कथन योगी जन भी नहीं कर सकते। मम अवकाशा कथम, तो वहाँ मेरा अवकाश कैसे हो सकता। तेषु ये डबल लग गया, मम अवकाशा कथम। ठीक है, आगे समझ में है, आगे तो कह रहे तेषु मम अवकाशा कथम भवति, तेषु माने उनमें, मम माने मेरा, अवकाशा माने प्रवेश, कथम भवति कैसे हो सकता, अर्थात मैं उन्हें कैसे वर्णन कर सकता हूँ। तत एवं इयम असमीक्षित कारी जाता, तो कह रहे तत् माने इसलिए, एवं माने इस प्रकार, इयम माने मेरा, असमीक्षित कारी जाता, ये बिना विचारे काम करता हुआ, मैं समीक्षे में सक्षम नहीं हूँ, फिर भी मेरे द्वारा ये कारी जाता, ये काम करता हुआ। बा पक्षिणा अपि निजगिरा जलपंती ननु, अथवा, बा माने अथवा, पक्षिणा माने पक्षी, अपि माने भी, निजगिरा अपनी वाणी से, जलपंती माने बोला करते हैं, ननु इस तरह बोला करते हैं। ठीक हो गया है कि किसर का। और कहीं कोई और किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो और पूछ लें। अगला श्लोक देखें, इन दोनों का तो उच्चारण और अर्थ आ गया होगा। लेटें गाड़ी चल रही है, हमें लगा के 3 बजने को थे, कोई था नहीं, हम सोचने पता नहीं वो छुट्टी है आज की। अब कल मोक्ष सप्तमी है, कल छुट्टी तो नहीं रखना ना, कल उपास रहेंगे, आपको नींद में रहेंगे कुछ लोग, कोई कहीं रहेंगे ना, पेट खाली रहता है, दिमाग काम नहीं करता है, गर्मी चढ़ जाती है, चक्कर आते हैं ना, इसलिए अभी सोच लो ना, कल छुट्टी रखना, छुट्टी कर लो, पढ़ना तो पढ़ देंगे, क्या है विचार, समय से आएंगे नहीं, क्योंकि कल भी कार्यक्रम है, आज कार्यक्रम था, आज कार्यक्रम लेट छूटा, कल भी लेट होने की संभावना है, इतना ही लेट होता कि और पहले छूटता, कैसा क्या पता नहीं, जितना भी जैसा हो। ठीक है, पर लगाना तो है क्लास, नहीं लोगों को बता देना ना, वो तो पता हो छुट्टी है, क्योंकि बच्चों जैसी छुट्टी का इंतजार करते हैं ना, बच्चे भी सोचते स्कूल नहीं जाना पड़े ना, ऐसी आप भी सोच रहे क्या। आप बच्चे नहीं हैं ना, आप तो बड़े हो गए। हाँ आगे देखें 7 नंबर, आस्था मचिंत महिमा जिन संस्तवस्ति, संस्तवस्ति, आस्था मचिंत महिमा जिन संस्तवस्ति, नामापि नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति, तीव्रा तीव्रा तपो पहत पहत पांथ पांथ जनान जनान निदाघे निदाघे, तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे, प्रीणाति प्रीणाति पद्म पद पद है, बिंदी बिंदी भी है, बिंदी होगी, पद्म पद्म पद्म, सरसा सरसाह विसर्ग है, सरसाह सरसो सरसो, नीलोपी नीलोपी, प्रीणाति पद्म सरसा सरसो नीलोपी,
पीणाति पद्म सरसा सरसो नीलोपी। चारों चरण एक साथ पढ़ रहे, सुने आप। आस्था मचिंत महिमा जिन संस्तवस्ते, नामा पिपाति भवितो जगन्ति। तीव्रा तपोपहत पांत जना निदाघी, पीणाति पद्म सरसा सरसो नीलोपी। ठीक हो गया? आप कहीं दिक्कत हो रही उच्चारण में, कहीं कोई शब्द आपको कठिन लग रहा हो, ठीक हो गया? क्या कह रहे हैं? जिन माने हे जिनेन्द्र, अचिंत माने अचिंत है, महिमा माने महिमा, अचिंत है महिमा, ते माने जिनकी, संस्तवाह आपका स्तवन, भवता दूर रहे। आस्था माने आपका स्तवन दूर रहे, भवता माने आपका नाम, अपि आपका नाम भी, जगंती माने जीवों को, भवता पाती, तो कह रहे हैं आपका नाम भी जीवों को संसार से बचा लेता है। निदागे तीव्रा तपोपहत पांत जनान, पद्म सरसा सरसा अनिलहा अपि पीनाति। क्योंकि ग्रीष्म काल में तीव्र घाम से सताए हुए पथिक जनों को कमलों के सरोवर का शीतल पवन भी संतुष्ट करता है। इसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जिन माने ही जिनेन्द्र, जिनेन्द्र मतलब जिन्होंने समस्त इंद्रिय विषयों की इच्छा समाप्त हो गई। जिनेन्द्र कौन कहलाते हैं? जिनने इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ली, उनकी गुलामी से दूर हो चुके, पर संसारी प्राणी उसकी गुलामी में, इंद्रिय और मन की गुलामी में रात दिन लगा, उसकी पूर्ति में लग गई, पर भगवान उसकी गुलामी से दूर हो गए, इसलिए उनको कहते हैं जिनेन्द्र। अचिंत कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र आपकी महिमा कैसी है? अचिंत है, हम उसका चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी महिमा का चिंतन नहीं कर सकते। आपके प्रभाव से क्या क्या हो सकता है ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम आपकी महिमा को जान लें, इतनी बुद्धि नहीं बन सकता। हम अल्प क्षुषम वाले हैं। आपकी क्या है, आपकी महिमा से क्या क्या हो सकता है ये हम आपकी महिमा का चिंतन नहीं कर सकते। कह रहे हैं जिनकी, क्या कह रहे हैं? जिनकी आपके स्तवन और जिनकी आपका स्तवन दूर, क्या कह रहे हैं? तो आपके स्तवन की बात तो दूर रही, क्या कह रहे हैं? हम आपके स्तवन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तो वह स्तवन तो बहुत महिमाशाली है। उस स्तवन की महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि उसके द्वारा क्या क्या चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े उपद्रव आदि दूर हो जाते हैं। तो हम आपकी क्या है महिमा का गुणगान तो नहीं कर सकते, उसकी तो हम अभी चर्चा ही नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं कि जिनके आपकी स्तवन तो दूर रही, आपका नाम भी जीवों से बचा लेता। क्या कह रहे हैं कि आपका नाम भी जीवों को बचा लेता। क्या है? आपका नाम भी जीवों को संसार के दुख से बचा लेता। क्या है? इस तरह जिस तरह प्राणी, क्या कह रहे हैं, आपका नाम भी सभी जीवों के दुखों से बचा लेता है। क्या होता है? जैसे सभी प्राणी मतलब मनुष्य हों, तिरंछ हों, देव हों, नारकी को तो बचाने की बात ही नहीं, क्योंकि नारकी को तो नाम लेने के लिए फुर्सत ही नहीं ना महाराज, लड़ने से टाइम ही नहीं है। तो देव भी आपको याद करते हैं, मनुष्य भी, तिरंछ भी। तो इस तरह आपका नाम लेने से, नाम से क्या होता है? नाम से जैसे क्या होता है, जैसे सीता पर उपसर्ग हुआ, उनने आपका ही नाम लिया, तो यहाँ से आग बरस रही, बहानी से पानी बरस रहा, मैं उपद्रव दूर हो गया। तो सभी प्राणी, मनुष्य, तिरंछ आदि, तो ये क्या है? तो आपका नाम क्या है?
तो स्तुति की बात अलग है। नाम क्या है? जैसे किसी जब भी पर कोई परेशानी आई, क्या कह दिया? आदिनाथ भगवान की जय हो, ये नाम ही ले लिया। पारसनाथ भगवान की जय हो, शांतिनाथ महावीर स्वामी, बस ऐसी आपकी जाप करो, पाप हरो, और ऐसे आपको लिया और क्या हो गया? काम हो गया। तो इस तरह कह रहे आपका नाम ही, स्तुति की बात नहीं कह रहे, नाम लेने से ही काम हो जाता। नाम क्या करता है? बस इंजेक्शन लगा और दवाई शरीर में पहुंची। इसी तरह जैसे ही नाम लेते हैं और समस्याएं दूर हो जाती हैं, नमो अरिहंताणम पढ़ते हैं। आचार्य महाराज कहते थे कि लोग क्या करते हैं, कभी कोई परेशानी आती थी, अरे तद्दा अरे, ऐसे चिल्लाते हैं। भैया नमोकार मंत्र पढ़ो ना, नमो अरिहंताणम। अगर कोई दिक्कत आ रही, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। तो ये कह रहे हैं, फिर उदाहरण क्या दे? निधागे तीबा तपोपहत पांत जनान पद्म सरसा सरसा अनिला अपी पीनाती। क्योंकि ग्रीष्म काल में तीव्र घाम से सताए हुए पथिक जनों को कमलों के सरोवर का शीतल पवन भी संतुष्ट। क्या करते हैं? कोई व्यक्ति तेज धूप में कहीं जा रहा है, जेठ का माह है, तीव्र धूप है और बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, धूप से तप गया है, और पथिक जन पर अगर वह तालाब क्या करते? पथिक जनों को कमलों के सरोवर का शीतल पवन भी संजय, और तालाब में कमल लगे हुए हैं, और कमल लगे हुए हैं, और कमलों के से टकरा के हवा अगर आती है तो क्या होती है? शांति मिलती है, तो पवन संतुष्ट करती है। तो इस तरह से कह रहे, तालाब में स्नान करने की मात से ठंडक नहीं मिलती है, हम तालाब में जाके स्नान करेंगे तब अच्छा होगा, नहीं। हम तो कमलों की जो ठंडी हवा आ रही है, हम जेठ माह की गर्मी में तप चुके हैं, खूब गर्मी लग रही, और जैसी कमल से टकरा के हवा आती है, आनंद आ जाता है, हमारी गर्मी दूर हो जाती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम आपकी स्तुति की बात नहीं कर रहे। स्तुति तो क्या है? तालाब में स्नान के समान है। पर आपका नाम लेना क्या है? कमल से टकरा के जो हवा आ रही है, उतनी में अपनी क्या है? शांति मिल रही है। ऐसा लगता हाँ आप कुछ बहुत अच्छा लग रहा, अब शीतल हवा कहीं से टकरा के आ रही है कमलों की। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया कि इस तरह से आपका संबंध तो दूर रहा, आपका नाम लेने मात्र से ही क्या हो जाता है? काम हो जाता है। संस्मरण तो आपने बहुत सारे सुबह सुने ही लिए ना, आप क्या सुनना, समय आपका हो ही गया, सुनना है, मानोगे नहीं। एक व्यक्ति राजस्थान से जाके गुजरात में रहने लगे थे। वहाँ उन्हें एक कार का शोरूम, एक कांच का कार का शोरूम बनाया, और अच्छा बढ़िया बेहतरीन शोरूम था। वह कारें उस शोरूम में बेचा करते थे। गुजरात में एक बार ऐसा एक भूकंप आया कि गुजरात में जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं और भी वाहन आदि थे, इसने तीव्रता से तूफान आया कि सारे बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टी आदि ढह गई, पानी में कारें आदि बह गईं, बहुत लोगों को हानियाँ उठाना पड़ी। पर जो कांच का शोरूम था उसमें कुछ भी नहीं हुआ। जब वह भूकंप शांत हुआ, वह देखने गए तो वह कांच का जो शोरूम था यथावत, उसमें कोई स्क्रैच मार्क तक कुछ आया नहीं। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो गया। बस उस शोरूम में एक आचार्य महाराज का चित्र लगा था और एक सुधासागर महाराज का चित्र लगा था। जब वह सुधासागर महाराज जी के पास आए, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा भूकंप आया था और ऐसी ऐसी स्थिति बनी। तो सुधासागर महाराज कहा है कि गुरुदेव का चित्र लगा था, सब उनके ही प्रभाव है, उसके कारण कुछ आपको हानि नहीं हुई। और जब कुंडलपुर में आचार्य महाराज विराजमान थे, उनके पास उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो आचार्य महाराज करे सब बड़े बाबा की कृपा है। तो आचार्य महाराज सब अपने ऊपर नहीं लेते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंधमान स्ममा